हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपको बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट में। देखिए दोस्तों, यह बिहार पुलिस का री एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट है। तो यह प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। आप सबको मैं बता दूं कि बिहार पुलिस का री एग्जाम के लिए डेट जो आप लोगों को प्रस्तावित डेट है जो अगस्त 2024 में है। तो अब कुछ ही समय, लगभग 2 मंथ प्लस बच गए हैं, तो आप लोग लग जाएं। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इससे पहले 1, 2 और 3 ऑलरेडी करवा दिए गए हैं बिल्कुल री एग्जाम के लिए। तो इसमें हम लोग आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट मिल जाए। और आप अगर इन सारे क्वेश्चनों को पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से आप लोग जरूर ज्वाइन करके पढ़ ले। देखिए, आप इतना में से एक सीट अपना कंफर्म करना चाहते हैं तो प्रतिदिन लग जाइए, क्योंकि बहुत कम समय है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का आज का प्रथम प्रश्न। कोशिश कीजिएगा कि आप लोग सारे प्रश्न को अटेम्प्ट कीजिएगा और लास्ट में अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि आपको यह पता लग सके कि आपका स्कोर कितना आ रहा है और आपका लेवल क्या है। तो आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। इसमें थोड़ा प्रश्न हार्ड और स्लो दोनों होंगे, क्योंकि यह वॉल्यूम 2 का बुक है और रहमान सर का द्वारा लिखा गया है। आज का फर्स्ट प्रश्न है कि आयरन की वस्तुओं पर लगने वाली जंग को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। देखिए, इसे हम लोग क्या जानते हैं, तो इसे हम लोग फेरिक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि शुष्क सेल निम्नलिखित में से किस प्रकार की सेल का उदाहरण है। अगर शुष्क सेल की बात किया जाए तो यह प्राथमिक सेल का उदाहरण है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। सेल दो प्रकार के होते हैं, कौन सा? प्राथमिक सेल और द्वितीय सेल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर द्वारा किया जाता है। यानी जो हमारे शरीर में कौन सा विटामिन है, तो विटामिन डी का हो जाएंगे, जो कि सूर्य के प्रकाश से और हमारे शरीर के माध्यम से भी इसका निर्माण किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, क्या है नेक्स्ट प्रश्न? कोलेस्ट्रॉल की अधिकता निम्नलिखित में से किस रोग का कारण है। तो आपने सुना होगा कि जिस व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो वह हृदय रोग संबंधित होता है, क्योंकि हमारे हृदय में या खून का प्रवाह को, जो यहाँ पे खून का प्रभाव उसको कम कर देता है, जिससे कि हृदय धात हो जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि वस्तुओं की आंतरिक तथा बाह्य व्यास को मापने वाला यंत्र निम्न में से कौन है। तो आंतरिक और बाह्य व्यास को नापने के लिए कौन सा वस्तु या यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो कैलिपर्स का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल भी राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मलेरिया रोग का संक्रमण किसके काटने से होता है। तो यह हो जाएंगे मादा एनोफेलिस मच्छर काटने से, यानी ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और भी कुछ हम लोग बीमारी के बारे में इसमें डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, घरेलू मक्खी, जो घरेलू मक्खी है तो उसे काटने से हैजा नामक बीमारी होता है। नेक्स्ट है कि गॉल्सिया पोब्लेसिस जो है कि एक निद्रा का बीमारी है। बालू मक्खी काटने से काला ज्वर होता है। तो इन सारे फैक्टों का आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 ग्राम ग्लूकोज की मात्रा से कितनी ऊर्जा की प्राप्त की जाती है। तो 1 ग्राम अगर ग्लूकोज की मात्रा है तो उससे हम लोग 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल भी राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमीबा निम्नलिखित में से किस वर्ग का जीव है। तो यह हो जाएंगे प्रोटोवा वर्ग का जीव, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए, मोलस्का और किसे कहते हैं, तो वे जीव जो जैसे कि इसका हम लोग एग्जाम्पल बता रहे हैं, तो मोलस्का जो वर्ग है उसमें आ जाएंगे सीपिया, घोंघा, काइटिन, ऑक्टोपस। बात किया जाए स्तनधारी, तो स्तनधारी में कौन सा आ जाएंगे, तो डॉल्फिन आ जाएंगे, व्हेल आ जाएंगे, वैसा जीव जो बच्चा देते हैं। आर्थ्रोपोडा की अगर बात किया जाए तो इसमें मधुमक्खी, रेशम कीट, इन सारे आर्थ्रोपोडा में आ जाएंगे। अपने बायोलॉजी में तो ये सारे टॉपिक पढ़े होंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि पौधे में उपस्थित सूक्ष्म पोषक तत्व निम्नलिखित में से कौन है। तो यह उपस्थित हो जाएंगे लोहा, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसमें वैसे तो 3 तरह के पाए जाते हैं, फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटेशियम। तो इन तीनों में से सबसे महत्वपूर्ण लोहा हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि समुद्र के पानी से जो शुद्ध जल की प्राप्ति निम्न में से किस विधि का प्रयोग द्वारा किया जाता है। जैसे कि समुद्र के जो जल होते हैं तो उसमें से शुद्ध जल हमें निकालने के लिए तो कौन सा विधि को हम लोग इसमें उपयोग लाते हैं, तो वह विधि हो जाएंगे आसवन विधि, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक डांडी बनाने के ब्लेड जो कि हम हल्के से पानी में रखते हैं, तो निम्न में से किसके कारण वह तैरता है। तो जब भी दाढ़ी बनाने वाले ब्लेड को आप अगर आराम से उसे पानी में डाल देंगे तो वह तैरने लगता है। तो इसका कारण क्या हो जाएंगे, देखिए, पृष्ठ तनाव के कारण यह होने लगता है, ऐसा काम होता है। सुई भी पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी में तैरता है। और साबुन का बुलबुला हो गया, इनका आकार बड़ा होना, तो ये सारे सरफेस टेंशन का एग्जाम्पल हैं।
नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि शीशे का संचयन होने वाले सेल में निम्नलिखित में से किसका अम्ल का प्रयोग किया जाता है, यानी शीशे का जो संचयन करने वाले सेल हैं उसमें कौन सा अम्ल का प्रयोग किए जाते हैं, तो वह कौन सा अम्ल हो जाएंगे, तो यह सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगर इसका रासायनिक सूत्र की बात किया जाए तो H2SO4 हो जाएंगे। गाड़ियों का बैटरी में भी सल्फ्यूरिक अम्ल का ही प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि कोरंडम निम्नलिखित में से किस धातु का प्रमुख अयस्क है, यह हो जाएंगे एल्युमिनियम का, ऑप्शन बी विल बी राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है, तो मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाते हैं जल, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। ये लगभग 63% पाए जाते हैं, उसमें प्रोटीन हमारे 17% हो जाएंगे और वसा इसमें हो जाएंगे 12%, और अन्य विटामिन जो कि इसमें पाए जाते हैं बचे हुए रिमेनिंग हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया या कर लिया जाए तो दूध का घनत्व क्या हो जाता है, तो जब भी किसी चीज़ में से हम निकाल लेंगे, यानी क्रीम जो होता है उसका ठोस पार्ट होते हैं, तो निकालने के बाद वह क्या हो जाएंगे, तो उसका घनत्व डेंसिटी, क्रीम निकालने तो दूध का घनत्व बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए गोताखोर कौन सी गैस का मिश्रण इस्तेमाल करता है, तो जो भी गोताखोर जो होते हैं तो समुद्र में ले जाते हैं अपने सांस के लिए उपयोग करने के लिए कौन सा गैस होता है, तो देखिए इसमें ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिला होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। वायुयान के टायर में भी हीलियम गैस का ही उपयोग किया जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो प्रक्रिया में निकलने वाले ऑक्सीजन निम्नलिखित में से प्राप्त होती है, तो जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो भी ऑक्सीजन निकलती है तो निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त उसे किए जाते हैं, उसे प्राप्त किए जाते हैं जल से, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि डायनेमो का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पे आधारित है, तो डायनेमो के सिद्धांत पे कार्य करता है या फैराडे का नियम के सिद्धांत पे कार्य करता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। डायनेमो का कार्य क्या होता है, तो यह आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। धारता का SI मात्रक भी फैराडे होते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि ऑक्सीजन की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी, ऑक्सीजन की खोज की बात किया जाए तो यह किसके द्वारा किया गया था, यह प्रिस्टले एवं सीले के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। साथियों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है कि चिमटा निम्नलिखित में से किस प्रकार का उत्तोलक का उदाहरण है, यह उदाहरण हो जाएंगे तृतीय श्रेणी का, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था निम्नलिखित में से कौन सा है, तो यह कौन सा अवस्था हो जाएंगे, तो यह अवस्था जिसे हम लोग जानते हैं प्लाज्मा के नाम से, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पितरस का निर्माण निम्न में से किस अंग में होता है, तो इसका निर्माण की अगर बात किया जाए तो यकृत में होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसका प्राकृतिक क्षारीय होता है और इसका कभी कभी मान पूछ जाता है पीएच मान, तो 7.7 से लेकर 8.7 तक होता है। देखिए वो सारे प्रश्न जो फैक्ट हैं तो उनको ज़्यादा हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यह टेस्ट है तो जिसमें यह ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा कि अटेम्प्ट कीजिए और प्रतिदिन जरूर बने रहिए। नेक्स्ट है कि दूध में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो कौन से विटामिन नहीं होते हैं, विटामिन सी दूध में नहीं पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाए। देखिए जो दूध होता है वो पीले रंग का हल्का दिखाई देता है, आपने गौर किया होगा, तो कैरोटीन के कारण पीला दिखाई देते हैं। इसमें शर्करा की बात किया जाए तो कौन सा शर्करा उपस्थित होते हैं, तो लैक्टोज शर्करा उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हरित लवक किस तत्व की उपस्थिति में होती है, तो हरित लवक में कौन सा तत्व पाया जाता है जिसके कारण वह हरा हमें दिखाई देते हैं, तो वह हो जाएंगे मैग्नीशियम के कारण वह हरा दिखाई देते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन के समस्थानिक में निम्न में से कौन सा नहीं है, तो इन चारों में से हाइड्रोजन का समस्थानिक कौन नहीं है, तो हाइड्रोजन का तीनों समस्थानिक होते हैं, मतलब 3 समस्थानिक होते हैं, इनमें से कौन सा नहीं है, तो देखिए प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम और टाइटेरियम, इनमें से सभी हैं, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सा सही हो जाएंगे। बात किया जाए हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का खोज किसके द्वारा किया गया था, तो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा 1766 ईस्वी में खोज किया गया था। इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। देखिए हाइड्रोजन से करंट की अगर बात किया जाए तो इससे भविष्य का ईंधन भी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है वैज्ञानिकों के द्वारा, जो करंट अगर आप लोग देखते होंगे तो आपको जरूर पता होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सोरा का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है, तो सोरा का रासायनिक नाम हो जाएंगे पोटेशियम नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसमें से कुछ हम और भी देखिए, जैसे कैल्शियम सल्फेट हैं, तो कैल्शियम सल्फेट का रासायनिक नाम क्या हो जाएंगे, तो गैलेना हो जाएंगे। ब्लीचिंग पाउडर है, तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या हो जाएंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
नेक्स्ट है कि जर्मन सिल्वर का अवयव निम्नलिखित में से क्या नहीं है। देखिए जर्मन सिल्वर इसका नाम है, लेकिन इसमें सिल्वर नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। कई बार एग्जाम का पार्ट बन चुका है, जिससे कि स्टूडेंट कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि जर्मन सिल्वर है तो इसमें सिल्वर तो जरूर होंगे, लेकिन इसमें सिल्वर ही अनुपस्थित रहते हैं। सिर्फ इसका नाम है जर्मन सिल्वर। नेक्स्ट है कि ध्वनि की तीव्रता का मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मूत्र का जो पीला रंग निम्न में से किसकी उपस्थिति कारण होता है। तो मूत्र में जो पीला रंग होते हैं तो वह यूरोक्रोम की उपस्थिति कारण ऐसा हमें महसूस होता है। बात किया जाए कि मूत्र में पानी की मात्रा कितने % होती है, तो 95% होते हैं। इसमें यूरिया 3% होती है, और हमारे मूत्र में यूरिया के बढ़ जाने के कारण ही हमें वह दुर्गंध टाइप का दुर्गंध महसूस होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि संथाल निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रमुख जनजाति है। तो संथाल जनजाति किस राज्य में निवास करते हैं, तो यह झारखंड में निवास करते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। झारखंड में कुछ और प्रमुख जनजातियां भी निवास करती है, जैसे संथाल, मुंडा, हो, ओराव, गोंड, भुइयां, कोरबा। इन सारे जनजातियां झारखंड में निवास करती है। लक्षद्वीप की अगर जनजातियों की बात किया जाए तो वासी जनजातियां लक्षद्वीप में निवास करती है। और उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजातियां, तो भेंटिया और थारू। वहीं बात किया जाए उत्तराखंड में तो देखिए थारू और यहाँ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, क्योंकि उत्तर प्रदेश का ही पूर्वांचल वाला पार्ट उत्तराखंड 2000 ईस्वी में से अलग कर दिया गया था, तो इसलिए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों में थारू जनजातियाँ और भेटिया, जौनसार, उक्का, ये सारे निवास करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि भारत में पहली बार रेलवे मेट्रो की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था। तो यह शुरू किया गया था 1984 में, जो कि ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह निम्न में से कौन सा है। देखिए सबसे बड़ा पूछ रहा है, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, मुंबई बंदरगाह हो जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। वहीं पूछता है कि भारत के सबसे जो प्राकृतिक बंदरगाह है, अगर देखिए यहाँ पे दिया पारादीप, यह हो जाएंगे उड़ीसा में, और कलकत्ता बंदरगाह और कंडला बंदरगाह यह गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो इसका मुख्यालय की बात किया जाए तो शंघाई चीन में हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसका स्थापना 2014 में किया गया था, जिसमें 9 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिल्वर रजत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो रजत क्रांति की अगर बात किया जाए तो यह अंडा उत्पादन से हो जाएंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। कुछ और क्रांतियों को हम लोग इसमें डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि बादामी क्रांति, तो इसमें मसाला का, बादामी से मसाला का संबंध हो जाएंगे। रजत क्रांति हमने अंडा को बारे में पढ़ा। काली क्रांति यानी पेट्रोलियम हो जाएंगे। गोल क्रांति आलू गोल होते हैं तो गोल से संबंधित हो जाएंगे। असलेटी क्रांति सीमेंट, यानी सीमेंट से लेट जाता है, नेट जाता है, ऐसा करके कुछ आप लोग ट्रिक लगा सकते हैं जस्ट माइंड मैपिंग के लिए। नीली क्रांति की बात किया जाए तो मछली के लिए, और व्हाइट गोल्ड क्रांति यह कपास के लिए हो जाएंगे। तो एक था कुछ प्रमुख क्रांति के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो उत्तर भारत के मैनचेस्टर की अगर बात किया जाए तो यह कानपुर में स्थित है, जो कि यह उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। दक्षिण भारत की अगर मैनचेस्टर की बात किया जाए तो कोयम्बटूर के कहा जाता है, और भारत में सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत का मैनचेस्टर हो जाएंगे तो यह हो जाएंगे अहमदाबाद। तो यह इसमें कई प्रश्न बन सकते हैं, आप लोग ध्यान से इसे पढ़िएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो देवी अहिल्याबाई हो जाएंगे अमृतसर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए सॉरी, यहाँ पे देवी अहिल्याबाई हवाई अड्डा है, जो कि यह इंदौर में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसमें कुछ और दिए हुए हैं, तो इन सारे हवाई अड्डे के बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि अम्बेडकर, तो अम्बेडकर हवाई अड्डा नागपुर में स्थित है। नागपुर में अम्बेडकर जी का हवाई अड्डा अम्बेडकर जी के नाम से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। वहीं बात किया जाए अमृतसर में तो गुरु रामदास हो जाएंगे, और गुवाहाटी में की बात किया जाए तो गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गोपीनाथ बरदोली के नाम पे यह हवाई अड्डा का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है कि म्यांमार के साथ निम्न में से कौन सा देश सीमा साझा नहीं करती है। तो यह कौन सा देश हो जाएंगे, तो मेघालय सीमा साझा नहीं करती है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड सीमा साझा करती है। नेक्स्ट है कि हिमालय का सबसे चौड़ा भाग निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएंगे। तो सबसे चौड़ा की अगर बात किया जाए तो यह हो जाएंगे कश्मीर हिमालय। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे।
नेक्स्ट दिए हुए हैं कि सतलज नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से किस दर्रा से होता है। यह हो जाएंगे राकसताल, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। कुछ और नदियों को हम लोग इसमें डिस्कस कर लेते हैं, जैसे चिनाब का हो जाएंगे अगर बरालाचला दारा से, जो कि पाकिस्तान में भी जाता है। सतलज का राकसताल से, जो पंजाब में। सहयोग का हो जाएंगे सेमे ग्लेशियर, जो कि केसिस हो जाएंगे। तो ये कुछ थे, इसका एक्स्ट्रा आप लोग ध्यान रखिए। नेक्स्ट है कि दूध सागर जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पे स्थित है। दूध सागर की अगर बात किया जाए तो यह जलप्रपात हो जाएंगे मांडवी नदी पे। तो 42 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएंगे सी। नेक्स्ट दिया हुआ है कि गन्ना, मूंगफली इत्यादि निम्नलिखित में से किस प्रकार का फसल का उदाहरण है। यह फसल हो जाएंगे नकदी फसल, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भगवान महावीर उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो भगवान महावीर उद्यान या गोवा राज्य में स्थित है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। मेघालय में कौन सा हो जाएंगे, देखिए मेघालय में नाइखाइलम हो जाएंगे। वहीं बात किया जाए कि हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा हो जाएंगे, तो रोहिल्ला हो जाएंगे। मध्य प्रदेश की अगर बात किया जाए तो देखिए मध्य प्रदेश में तो कई सारे पाए जाते हैं, जैसे बांधवगढ़, पंचमगढ़ी, कन्हा, किसाली, इन सारे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि रेड डाटा बुक में निम्नलिखित में से किसके नाम लिखे जाते हैं। तो इसमें लिखे जाते हैं संकटग्रस्त प्रजातियों को, जो कि विलुप्त के कगार पे होते हैं, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मरणोपरांत प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन थे। यह व्यक्ति हैं पृथ्वीराज कपूर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। और देखिए यहाँ पे दादा साहब फाल्केपुर का जो पुरस्कार है सबसे पहले किसको दिया गया था। अगर अभिनेत्री में बात किया जाए तो यह देविका रानी को दिया गया था। नेक्स्ट है कि नेहरू कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। तो इस खेल का संबंध हो जाएंगे बास्केटबॉल से, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि विश्व कैंसर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो यह प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी का मुख्यालय कहाँ हो जाएंगे। तो आईएमए का मुख्यालय पूछ रहा है, तो यह हो जाएंगे देहरादून में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि विश्व कवि किस महापुरुष को कहा जाता है। तो विश्व कवि के नाम से विख्यात रविंद्रनाथ टैगोर जी हो जाएंगे। बापू जी कहा जाता है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा जाता है, शांति पुरुष जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है, और इन महाशय क्या कहा जाता है आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद निम्नलिखित में से कौन मुगल का अगला शासक बना। तो वह शासक बना था बहादुर शाह प्रथम, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि पानीपत का दूसरा युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो दूसरा युद्ध की अगर बात किया जाए तो जो कि 1556 में लड़ा गया था, यह हुआ था अकबर तथा हेमू के बीच, जिसमें अकबर का जीत हुआ था, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है। इसका सामान्य अर्थ हो जाएंगे कि वस्तुओं का कीमत का घट जाना, यानी महंगाई को बढ़ना, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। तो यह कौन सा पंचवर्षीय योजना थे। तो यह थे चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। यह कौन सा कर हो जाएंगे। तो भू राजस्व कर हो जाएंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, निम्न में से किसका अध्ययन है। रॉबिन्सन का यह अध्ययन हो जाएंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत लोक नियोजन के विषय पर जो अवसर की समानता की चर्चा की जाती है। तो लोक नियोजन की बात 16 में किया जाता है, यानी सभी व्यक्तियों के लिए समान, जैसे नौकरी में इन सारे सरकारी कार्यों के लिए समान वहाँ पे अधिकार होना चाहिए। इसमें असमानता है। इस 17 में अस्पृश्यता का अंत है। 18 में जो बात किया गया है, तो आप किसी प्रकार के टाइटल प्रदान नहीं कर सकते हैं, यानी उपाधि नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के काल सर जॉन मार्शल के अनुसार क्या बताया गया है। इनके अनुसार अगर बात किया जाए तो इनका जो काल बताया गया था तो 3250 से 2350, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। कई विद्वान के द्वारा 2600 से 1900 भी बताया गया है, तो अब अलग अलग विद्वान के द्वारा अलग अलग बताए गए हैं। नेक्स्ट है कि ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीनतम संस्था जो निम्नलिखित में से कौन था। यह हो जाएंगे विदर्भ, यानी विदत, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कर मत दो किस महान व्यक्ति का जो वाचन था। यह हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पदाधिकारियों का वरीयता क्रम में सबसे ऊपर कौन सा हो जाएंगे।
तो सबसे ऊपर तो राष्ट्रपति आते हैं, अगर इनमें राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। कुछ और प्रश्न बच चुके हैं तो हम लोग चलिए डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है कि खिलजी वंश का स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। खिलजी वंश की अगर स्थापना की बात किया जाए तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए 62 का हो जाएंगे ऑप्शन सी मलिक, यहाँ पे मलिक फिरोज हो जाएंगे, इसी का नाम था जलालुद्दीन खिलजी, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसका अलग एक और नाम था जलालुद्दीन खिलजी, तो खिलजी वंश का संस्थापक क्या हो जाएंगे, मलिक फिरोज हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य वंश का अगला शासक निम्नलिखित में से कौन बना था। तो मौर्य वंश का पतन होने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य वंश के बाद अगला शासक यानी मौर्य वंश की ही बात किया जा रहा है, तो इसमें बना था बिंदुसार, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि हाल ही में किस स्थान पर 62वीं राष्ट्रीय अंतर राज्य जो कि सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का संपन्न हुआ है। तो यह 2023 की जो करंट का प्रश्न है, तो यह संपन्न हुआ था भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो देखिए इसके बाद यहाँ पे कुछ मैथमेटिक्स का प्रश्न दिए हुए हैं, तो आप लोग एक बार जरूर कोशिश कीजिएगा, पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे। मैं इसमें सारे जीके जीएस के प्रश्न को डिस्कस कर देता हूँ। नेक्स्ट है कि हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल क्लब सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब बना है। तो रियल मैड्रिड हो जाएंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि और बाकी यहाँ पे हिंदी का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा घटना। हाँ देखिए यहाँ पे एक प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी। तो यह घटना कौन सा हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 1919 का यह बहुत ही दर्दनाक घटना था, 13 अप्रैल। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास देखिए ओरियन की मेजबानी कर रहा है। तो यह सैन्य अभ्यास हो जाएंगे फ्रांस के द्वारा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस जिला में पहला फार्मा पार्क बनाने की घोषणा की गई है। तो यह कौन सा जिला हो जाएंगे, तो यह जिला हो जाएंगे सीतापुर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पे ट्रेन के इंजन का नामकरण किया है। तो कौन सा रेलवे हो जाएंगे, तो यह रेलवे हो जाएंगे उत्तर रेलवे ने, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएंगे कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक द्वारा हुनों को पराजित किया गया था। तो कौन से शासक हो जाएंगे, तो हो जाएंगे स्कंदगुप्त, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किसने फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब अपने नाम किया है। यह किनके द्वारा किया गया है, तो यह हो जाएंगे नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था। तो 87 का हो जाएंगे बिल्कुल सही, 28 जनवरी 1950, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रियल एस्टेट एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया है। तो यह कौन से स्टेट का हो जाएंगे, तो यह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हाल ही में भारत के अंतर्राष्ट्रीय खेल के 37वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। तो कौन सा राज्य में किए जाएंगे, तो यह बिल्कुल सही हो जाएंगे, गोवा में किए जाएंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि बिजली का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएंगे। तो ये हिंदी का प्रश्न है, कोशिश कीजिएगा आप लोग। और आज का आखिरी प्रश्न है कि बिहार के गया में आयोजित इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। तो ये कौन हो जाएंगे, तो देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के समय की बात कर रहा है, तो 93 का बिल्कुल सही हो जाएंगे प्रश्न, चित्तरंजन दास थे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये सारे सेट का जो प्रश्न है समझ में आए होंगे। तो ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का। तो आप लोग जरूर अपना फीडबैक बताइएगा, अपना राय सलाह जो भी होगा आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और अपना स्कोर जरूर बताइएगा। लगभग इसमें हम लोग 80 प्रश्न को डिस्कस किए हैं जीके जीएस का। आपका जो स्कोर लगभग 65 प्लस होना चाहिए, तो बेहतर स्कोर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।